ये काम शुरू हुआ। फिर दूसरा, सभी लोगों के मन में एक बात आ रही थी कि अगर बहन जी चुनाव के पहले कोई एक बड़ी रैली बहन जी कर दें तो फिर हमारी सरकार आसानी से बनाई जा सकती है। ये आप लोग चर्चा करते थे कि नहीं करते थे ना? तो बहन जी ने देखा कि विधानसभा चुनाव तो होगा ही, उसके पहले पंचायत का चुनाव है। मैं धन्यवाद देता हूं मान्या बहन जी को कि मान्या बहन जी ने पंचायत के ही पहले, पंचायत चुनाव के पहले, और जिन्होंने, जिन महापुरुष के बदौलत हम लोगों ने राजनीति सीखी है, जिन महापुरुष ने इस बहुजन समाज वाम से DS4 को तैयार किया है, संयोग से इधर आप लोग रैली की मांग कर रहे थे और उधर मसीहा मानवर कांसी राम साहब की पूर्ण तिथि 9 अक्टूबर को आ गई। मैं धन्यवाद देता हूं मान्य बहन जी को कि मान्य बहन जी ने वो 9 अक्टूबर का दिन चुना है कि जिस दिन आप अपनी ताकत को, विरोधियों को और सत्ता पक्ष को दिखा करके ये हासिल कर सकते हो कि आने वाले समय हम सरकार बनाने जा रहे हैं। वो 9 अक्टूबर हम सभी लोगों के लिए चैलेंज है और इस चैलेंज को हमारे सभी जिम्मेदार साथियों को कबूल करना चाहिए। अभी माननीय बहन जी ने 27 तारीख को एक मीटिंग लखनऊ में बुलाने का काम किया। उस मीटिंग में तमाम हमारे जिम्मेदार साथी थे, लेकिन सभी साथी नहीं जा पाए। माननीय बहन जी ने कहा इस मेरे संदेश को जाकर के विधानसभा और जो जिम्मेदार साथी उन तक पहुंचाओ। तो आज माननीय बहन जी के संदेश को लेकर के मैं आया हूं। माननीय वंशी साहब आए हैं। माननीय बहन जी ने उस दिन कहा था कि बहुजन समाज पार्टी की जो रैली होती है, कार्यक्रम होता है, तो उस रैली को कोई दूसरा नहीं कभी पिछाड़ पाया है, हम बहुजन समाज के लोग ही उसको पिछाड़ते हैं। सही है कि गलत? यानी बहन जी का कहना था कि अब तक जितनी रैली बहुजन समाज की हुई है, उन सारी रैलियों का रिकॉर्ड आप सबको तोड़ना है। कब? 9 अक्टूबर को। अब तक जो रैलियां हुई हैं, अगर अब तक जो रैलियां हुई हैं उसका रिकॉर्ड तोड़ना है, वो भी मानवर कांसी राम साहब के पूर्ण तिथि के मौके पर, तो हमें सभी जिम्मेदार साथियों को तैयारी भी करना पड़ेगा। मान्या बहन जी कह रहे थे कि उन मानवर कांसी राम साहब के हम पूर्ण तिथि मनाने जा रहे हैं जिन्होंने अथक प्रयास करके, पैदल चल करके, साइकिल चला करके, सूखी रोटी को खा करके, शमशान घाट से 5 रुपए का कोट खरीद करके, पहन करके इन समाज को वोट का अधिकार बता करके, इनको जगा करके जिन्होंने इस मूवमेंट को खड़ा किया है, उन महापुरुष को पुष्प अर्पित करना है। 9 अक्टूबर को परिनिर्वाण दिवस मनाना है, तो उसमें हमारे सभी साथियों को अपनी गाड़ी कमाई का पैसा लगा करके यहां आना है, अपनी जेब का पैसा लगा करके आना है। अभी एक पत्रकार बंधु हमसे पूछ रहे थे कि अध्यक्ष जी कितनी भीड़ हो जाएगी, तो हमने उनसे पूछा कि अभी कुछ दिन पहले कुंभ चल रहा था प्रयागराज में, वहां कितनी भीड़ आई थी? कहीं वहां की तो कोई गिनती नहीं हो पाई। हमने कहा क्यों? कहीं वहां एक विचारधारा के लोग गए थे, कुंभ को मानने वाले लोग गए थे, तो कितने लोग मानने वाले थे इसका आंकड़ा नहीं लगाया जा सका। तो हमने कहा यह जो मानवर कांसी राम साहब हैं, उनकी भी एक विचारधारा है। मानवर कांसी राम साहब के भी करोड़ों करोड़ लोग अनुयायी हैं, उनकी विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं। तो हम ये कैसे अंदाजा बता दें कि उनकी विचारधारा के लोग कितने हैं, कितनी बड़ी संख्या में आएंगे? ये तो आप उसी दिन आ जाना 9 अक्टूबर को, अगर कर पाना तो गिनती कर लेना, वरना किसी गिनती करने की बस की बात नहीं है।